क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक। आज आप लोगों को पता है मैंने आज स्टार्ट किया था कुपवारा से सोलो बियर फुटेड मार्च, मीन्स बिना जूतों के मैं पैदल चलना चाहता था कुपवारा से लेकर काजीगुंड, जो नियर अबाउट 160 किलोमीटर्स है। उसके लिए मैंने परमिशन भी अप्लाई किया था ड्यूकॉम ऑफिस में 10 फैब को, और ई ऑफिस का नंबर भी है 59907778। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कश्मीर की क्या सिचुएशन है, यहाँ पर हार्डली परमिशन दिया जाता है। और ये इशू था ओपन मेरिट कैटेगरी वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, या चाहे रिसेंटली जो पटवारियों की लिस्ट आ गई है, कोई भी जॉब हो, कोई भी एग्जाम हो, ओपन मेरिट कैटेगरी की जो उन्होंने डिक्लाइन किया, उनका जो रेशियो था नियर अबाउट, अगर आप लोगों को भी पता होगा, अगर 2011 का सेंसस देखेंगे, मोर देन 70% फॉल करता था ओपन मेरिट कैटेगरी में। इतने लोग थे जनरल कैटेगरी में 70% से ज्यादा, और 30% हमारे एसटीज है, एससीज है, ओबीसीज है और बाकी कैटेगरी। लेकिन जो 70% पॉपुलेशन है उसको सिर्फ 30% बेनिफिट दिया जाता है, और जो 30% पॉपुलेशन है उनको 70% बेनिफिट्स दिए जाते हैं जॉब में भी और एजुकेशन में, अकॉर्डिंग टू न्यू जो ये पॉलिसी है हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी। उसमें जो पुरानी थी वो ठीक थी, लेकिन इसमें अब डिक्लाइन किया गया। और एक चीज अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज, उन हर एक में जो ओपन मेरिट कैटेगरी है, जितना उनका पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दी जाती है, या उनको कहेंगे ओपन मेरिट में उतना रखा जाता है। लेकिन चंद प्लेसेस पे अगर और कोई चीज होगी, रेशियो कुछ इधर उधर होगा, तो अबव 50% ओपन मेरिट के लिए रखा जाता है। ये मैं अपनी लैंग्वेज नहीं कह रहा हूं, ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी है। लेकिन यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। यहां पर ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, वो कियास में है, वो टेंशन में है, वो स्ट्रेस में है। उनकी हमदर्दी के लिए मैं बियर फुटेड सोलो मार्च, मैंने किसी और को इनवाइट नहीं किया था उसमें, मैं अकेले चलता कुपवारा से लेके काजीगुंड तक। 3 दिन का मैंने प्लान रखा था, 15, 16 और 17 तारीख को। और मैंने पहले दिन सोचा था मैं कुपवारा से सोपोर तक चलूं, फिर दूसरे दिन सोपोर से लेके श्रीनगर तक, और तीसरे दिन मैं श्रीनगर से काजीगुंड तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां मना किया, कहा परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा परमिशन बहुत बार अप्लाई करता हूं, आप लोग काश देते तो मैं चल पाता। मैं लोगों की आवाज बनना चाहता था, जो यूथ है, या आपने मेरिटोक्रेसी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स या जो सिविल सर्विस की के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पढ़ा है मेरिटोक्रेसी क्या है। हम उसको खत्म कर रहे हैं, मींस मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है उनका हम गला घोट रहे हैं। जो यूथ है, क्रीम है हमारी सोसाइटी का, उसको हम खत्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको हम एलिनेट करेंगे, उनको साइड लाइन करेंगे, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको दे देंगे, तो आप मुझे बता दीजिए सोसाइटी कोलैप्स नहीं होगी। और वो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं आज वो स्कूल्स में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, तो वो सोचेंगे कि हमारा फायदा क्या है पढ़ने का, क्योंकि हम 70% पॉपुलेशन है, हमें सिर्फ 30% कल एब्जॉर्ब होंगे किसी भी जॉब में, तो हमारा क्या है, कंपटीशन इतना टफ हो रहा है डे बाई डे, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भी, उनकी भी डिमांड है, वो आजकल स्ट्रेस में है, वो मतलब उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमाज में है वो, क्योंकि हर एक लिस्ट निकाल रहे हैं। अभी पटवारियों की लिस्ट आ गई, कल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की लिस्ट आएगी। और दूसरी चीज आप लोगों को पता है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसकी रेट सीधे है नियर अबाउट जो भी तहसीलदार होता है, कंसर्न तहसीलदार, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, सिलेक्टिव लोगों की बात कर रहा हूं, वहां वो 20,000 से लेके 40,000 तक रिश्वत लेता है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन लोगों को देता है जो डिजर्व नहीं करते हैं। और इवन रेवेन्यू ऑफिशियल्स यही से डायरेक्शन दे देते हैं, कर अथ आंगना जहिस टीन सत वटुन पत दिमे ब ईडब्ल्यूएस। इज नॉट शेम फॉर आवर सोसाइटी। ये शर्म की बात है। मैं इसी के लिए निकला था, मैं उन ही इनजस्टिस के लिए निकला था आज बियर फुटेड पैदल मार्च के लिए, लेकिन नहीं करने दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया। उसके बाद एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि आपको मैंने गाड़ी में देखा। जब मुझे पुलिस ने डिटेन किया, फिर उन्होंने मना किया ये सब करने से, तो मैं कैसे पैदल चलता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती थी उनके लिए। तो मैं गाड़ी में बैठ के वहां से आ गया वापस। लेकिन मैंने उसी टाइम भूख हड़ताल की, मीन्स जो फास्ट रखूंगा मैं, कल शाम तक मैंने कॉल दे दी, और मैं कंटिन्यूअसली भूख हड़ताल पे हूं। मुझे 1-2 बार चक्कर भी आ गया, लेकिन मैं अपने जो मेरे कमिटमेंट्स हैं
वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक दो फ्रेंड्स ने कहा भी था कुछ खा लेते हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने कमिटमेंट किया कल शाम मगरिब तक मैं अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा, सिर्फ इस प्रोटेस्ट में कि मुझे परमिशन दिया जाए मैं कुपवारा से काजीगुंड तक सोलो बियर फुटेड मार्च करूं। मैं गांधीयन प्रिंसिपल पे चल रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडलाइंस है उनको मान रहा हूं। मुझे हक है कि मैं अपनी बात रख सकूं। और आप अगर यही चीज और इंडिया की किसी और स्टेट में होते, क्या आप वहां के एक्टिविस्ट्स को रोकते बात करने से? क्या आप वहां के लोगों को रोकते बात करने से? आप ही मुझे बता दीजिए। मैं बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ डॉक्टर बारी की, कल मेरी ही फैमिली ओपन मेरिट में फॉल नहीं करती है। अगर आप देखेंगे एक कांस्टेबल से लेके डीआईजी डीजीपी लेवल तक उन आपके बच्चे सफर नहीं होंगे। आप ही मुझे बता दीजिए। आप ओपन मेरिट में फॉल नहीं करते हो, या आप भी कैटेगरी, मैं कैटेगरी के खिलाफ नहीं हूं, यहां पर मैं क्लियर कट बोलूं, आप भी फॉल करते हो। अगर आप कोर्ट की बात करेंगे, एक क्लर्क से लेके ऑनरेबल जजेस तक आप भी ओपन मेरिट में फॉल करते हो। आप पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा आज, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आपकी होगी वो सफर होंगी, आपके बच्चे सफर होंगे। इवन हॉस्पिटल गेट जो चौकीदार होता है, वहां जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या एमएस होता है, वहां तक उसके बच्चे भी कल सफर करेंगे। मीनस समाज का हर एक बच्चा कल सफर करेगा, वो बद्दुआएं आप लोगों को देगा। मैं तो निकला हूं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं अकेले निकला हूं। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं सोलो मार्च करूंगा, बियर फुटेड, मैं कुछ नहीं पहनूंगा, नंगे पैर चलूंगा, कंकर हो पत्थर हो कुछ भी हो, जितनी भी मुसीबतें आएंगी, मैं अपने बॉडी को, जबकि मना है कुरान पाक में मना है अपने आप को इजा देना, लेकिन मैं तब भी निकला हूं लोगों के लिए, और नंगे पैर निकला था मैं कुपवारा से लेके काजीगुंड 160 किलोमीटर। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि मैं अभी भी कैटेगरी के खिलाफ नहीं हूं। आप लोग जितनी भी कैटेगरीज है उनको यूएस से भेजिए, उनको साइंटिस्ट्स बनाइए, डॉक्टर्स बनाइए, लेकिन जो हमारा हक है ओपन मेरिट कैटेगरी वालों का जो हक है उस पे तो रहिए। उनको जो 70% पॉपुलेशन है उनके लिए 70% कोटा रखिए। अगर 30% आपको बाकी कैटेगरी को देते दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको आप एजुकेशन में भी फायदा दीजिए, उनको जॉब में भी फायदा दे दीजिए। मैं आप लोगों को एक ओपन मतलब चैलेंज करता हूं, आप रिसर्च कर लीजिए। जो हमारी बकरवाल कम्युनिटी है, इवन 1% भी उनके जॉब्स में नहीं है। उनको दिक्कतें होती हैं कि वो अपने कार्ड तक नहीं, जो उनका कैटेगरी का कार्ड बनता है वो भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसमें इतने डॉक्यूमेंट्स हैं और वो नहीं बना पाते। वो माइग्रेटरी लोग हैं। उनका क्या शेयर है एमएलएज में, उनका क्या शेयर है एमपीज में, क्या बकरवाल्स का शेयर है टीचिंग में, क्या जो माइग्रेटरी स्कूल्स होते हैं उनमें उनका शेयर है? उनका नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं मैं ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ हूं जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ, लेकिन कैटेगरी जो एसटीज है एससीज है उनकी भी मुझे हमदर्दी है। उनका अगर फेक डॉक्यूमेंट बनता है तो मैं उसके खिलाफ भी हूं, मैं उनके सपोर्ट में हूं, लेकिन उसको खत्म मत कीजिए। लेकिन उनकी 30% पॉपुलेशन है, उसको 30% ही आप दे दीजिए, उससे ज्यादा न दीजिए। मैं हर एक यूथ से, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो डर रहे हो आप, तो मेरा ही पोस्ट आप शेयर करके देखो। लोगों तक आवाज पहुंचनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। मैं भी इंडियन सिटीजन हूं, मैं बाहर का नहीं, चाइना का नहीं हूं, मैं सऊदीया का नहीं हूं, मैं यही का रहने वाला हूं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे परमिट करता है कि मैं अपनी बात रख सकूं। और आपको सुनने की आदत नहीं, आप सुनने की आदी बन जाइए, मेरी बात सुनिए। मैं आज प्रोटेस्ट कर रहा था, ये मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रही हूं। अगर आप गुलामी करोगे तो कितनी गुलामी करोगे? आप ही मुझे बता दीजिए, कितने गुलाम बनोगे? एक लिमिट होता है गुलामी का, एक लिमिट होता है। आप भी सपोर्ट कर सकते थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो मेरा साथ मत चलिए, लेकिन मुझे अलाउ तो कीजिए। कहीं मैं बियर फुटेड चलूं, 10 ही कदम चलूं, 200 ही मीटर चलूं, 200 ही किलोमीटर चलूं, ताकि ये आवाज दिल्ली तक पहुंचे, या यहाँ के जितने भी हमारे लॉ मेकर्स हैं जिनको एमएलएस कहते हैं उनके कानून तक पहुंचे। उनको आपने कल वोट दे दिया, आज वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ओपन मेरिट कि जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजीसी नेट में वो मतलब अपियर हो रहे हो, या नीट में वो सफर हो रहे हैं, उनकी सफरेज मुझे प्रॉब्लम कर रही है, मुझे क्यास में डाल रही है। मुझे उनका दर्द दिख रहा है, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, वहां के डॉक्टर्स का दर्द मैं देख सकता हूं। आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे जब तक नहीं देंगे परमिशन, तब तक मैं ऐसे ही या तो भूख हड़ताल पे रहूं, या तो सड़कों पे। मैं वायलेशन नहीं करता हूं किसी भी चीज की, लेकिन मैं खुद ही अपने आप को ही सजा दे दूंगा, नंगे पैर निकलूंगा और लोगों की बात करूंगा। यहां बात नहीं है पर्टिकुलर कम्युनिटी की, यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक की बात मैं रख रहा हूं, पहाड़ी की बात करता हूं, मैं हर एक ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड लोगों की बात कर रहा हूं। मैं 2 बार, मुझे इससे पहले भी चक्कर आ गए, दोस्तों ने कहा आप फास्ट तोड़ो, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं कल शाम तक मैंने कमिटमेंट किया, मैं अपना कमिटमेंट कभी नहीं भूलता हूं। मैंने कल रात को खाना खाया, सुबह मैंने नाश्ता किया, और इवन मैं एक ऑफिशियल के मैं था कस्टडी में, उसने उस टाइम मुझे चाय पिलाई, उसके बाद मैंने खाना पीना छोड़ दिया। कल शाम तक
जब तक कि मुझे परमिशन ना मिले, और अगर परमिशन नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वीक मैं अपनी स्ट्रेटेजी खुद मतलब डिसाइड करूंगा, मैं दोबारा अप्लाई करूंगा, मुझे कोर्ट क्यों ना जाना पड़ेगा डायरेक्शन लेने के लिए, लेकिन मैं बियर फुटेड सोलो मार्च करके रहूंगा, क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे क्या है। That's so cool. That's so cool.